चलो, आज का हमारा टॉपिक अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की हमारी पहली वीडियो है, पार्ट 1 है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे। अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, ठीक है। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ठीक है। अर्थशास्त्र का और अर्थव्यवस्था का दोनों का अलग अलग अर्थ होता। अर्थशास्त्र का मतलब होता किसी व्यक्ति के, जो कोई व्यक्ति होगा उसके आर्थिक, अगर आर्थिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाए, किसी व्यक्ति की आर्थिक परिस्थितियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता, तो वह अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता। किसी व्यक्ति की आर्थिक परिस्थितियों का अध्ययन अगर किया जाएगा तो वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता, ठीक है। अगर बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, तो किसी देश की आर्थिक गतिविधियों का जो अध्ययन किया जाएगा, इसमें किसी व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन, ठीक है, गतिविधियों का अध्ययन। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, तो अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता, किसी व्यक्ति की अगर आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाए तो उसको क्या कहेंगे हम, अर्थशास्त्र, जिसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। अगर बात करते हैं अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था मतलब क्या होता, किसी देश की, अगर कोई देश है, किसी देश की आर्थिक और गतिविधियों का अध्ययन किया जाए तो क्या कहलागा, अर्थव्यवस्था कहलागा। किसी देश की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन, गतिविधियों का अध्ययन। तो अगर किसी देश की गतिविधियों का अध्ययन किया जाएगा उसको बोलते हैं हम अर्थव्यवस्था। अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाएगा उसको बोलते हैं हम अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को बोलते हैं हम इकोनॉमिक्स और अर्थव्यवस्था को बोलते हैं हम इकोनॉमी। क्या बोलते हैं, इकोनॉमी। इकोनॉमी, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में और इकोनॉमी में अंतर होता, इकोनॉमिक्स अलग होता, इकोनॉमी अलग होता। इकोनॉमिक्स को बोलते हैं अर्थशास्त्र, तो जो आज का टॉपिक हमारा अर्थशास्त्री है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है, इकोनॉमिक्स कहते हैं अर्थशास्त्र को और इकोनॉमी कहते हैं अर्थव्यवस्था को, ठीक है। तो अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, अर्थशास्त्र का अध्ययन क्या होता है, किसी व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों का जो अध्ययन किया जाएगा वो किया जाएगा अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अगर किसी देश की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाएगा उसको बोले क्या हम, अर्थव्यवस्था। क्या बोलेंगे हम, अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता कि अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के जनक कौन है, अर्थशास्त्र के जनक, तो अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक कौन हुए, एडम स्मिथ हुए। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। लेकिन यहाँ से भी एक डाउट वाला क्वेश्चन बन जाता, ये नोट पॉइंट में बता रहे हो यहाँ, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछेगा अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो अर्थशास्त्र के जनक हमारे एडम स्मिथ हैं। कौन है, एडम स्मिथ हैं। लेकिन अगर अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक पूछ लिया तो क्वेश्चन बदल जाएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक, तो अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ। लेकिन अगर अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक पूछ लिया तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है भाई, उनका नाम क्या है, उनका नाम है चाणक्य। चाणक्य, एक नाम और इनका कौटिल्य, एक नाम है इनका विष्णुगुप्त। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये 3 नाम, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो अर्थशास्त्र के जनक है एडम स्मिथ। अगर अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक पूछ लिए तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, उनका नाम है चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। यही वाला क्वेश्चन यूपी पुलिस में आया हुआ है, ऐसा का ऐसा ही। उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, चाणक्य को निम्न में से कौन से नाम से नहीं जाना जाता, तो 3 नाम ये दिए थे, चाणक्य दिया था, कौटिल्य था, विष्णुगुप्त दिया था। एक नाम कोई अन्य दिया था, वो ही हमारा आंसर था, ठीक है।
तो चाणक्य के 3 नाम है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र पुस्तक इनका नाम है। तो इनकी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। और इस पुस्तक का संबंध किससे? राजनीति से। किससे संबंध है इसका? राजनीति से, ठीक है, राजनीति से संबंध इसका, न कि इकोनॉमिक्स। इसका संबंध किससे? राजनीति से इस पुस्तक का संबंध, ठीक है। तो मैं एक बार दोबारा बता रहे हैं, यहाँ अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन जो किया जाएगा उसको हम अर्थशास्त्र कहेंगे। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? अर्थव्यवस्था का मतलब है किसी देश की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन क्या कहलागा? अर्थ, यानी कि अर्थव्यवस्था कहलागा। इसको बोलता है इकोनॉमिक्स, इसको बोलता है इकोनॉमी, दोनों में अलग डिफरेंट अंतर है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो कौन है? एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। अगर कुछ नहीं पूछा था अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये 3 नाम इनके ही हैं, ठीक है। अब कई बार पूछ लेता कि अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण पूछ लेता, तो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण पूरे विश्व लेवल पर कितने भागों में किया गया है, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो हमने बनाई थी उसमें साफ दिखाई नहीं दिया था, इसमें तो साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसीलिए दोबारा बनानी पड़ी है, ठीक है, क्योंकि वाईफाई कनेक्शन की दिक्कत हो रही थी, यहाँ क्लियर नहीं हो पाती, लाइव चला थी, इसलिए दोबारा बनानी पड़ी। थोड़ा इसमें ठीक से नोट कर लेना, ठीक है। यहाँ अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था और जनक कौन है? एडम स्मिथ। और इसकी अर्थशास्त्र पुस्तक लेखक कौन? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। इसी में टॉपिक शुरू होता है हमारा अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। हेडिंग डाल दो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, ठीक है, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, अर्थव्यवस्था का अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, हाँ, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया? अर्थव्यवस्था को पूरे, यानी कि पूरे वर्ल्ड लेवल में कितने भागों में बांटा गया? तो पूरे वर्ल्ड लेवल में अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नंबर 2 राज्य या समाजवादी अर्थव्यवस्था, राज्य या समाजवादी अर्थव्यवस्था। नंबर 3 मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड लेवल में अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। नंबर 1 पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नंबर 2 राज्य या समाजवादी अर्थव्यवस्था। नंबर 3 मिश्रित यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, और इसका नाम मिश्रित ही है और कोई नाम नहीं इसका, ठीक है। अब सबसे पहली बात ये देखना होगा कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये कैसी अर्थव्यवस्था, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था ये कैसी अर्थव्यवस्था, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था ये कैसी अर्थव्यवस्था। अगर हमें इनके तीनों का पता होगा, इनकी तीनों की परिभाषाएं हमें पता होंगी, तो हम एग्जाम में आसान से क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, देखो इसे समझना पहले एक बार, ठीक है, समझेंगे उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैसी होती है? पूंजीपतियों की अर्थव्यवस्था होती है, जिसमें व्यापारी लोग होते हैं, जिसमें बाजार होता, ठीक है। ये पूंजीपतियों की अर्थव्यवस्था होती है, इसमें पूंजीपति अपने तरीके से काम करते हैं। और क्या इसमें क्या होगा? इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होता है? किस वस्तु को उत्पादन करना, कितना उत्पादन करना, कितनी कीमतों पर बेचना, ये सारा कौन तय करता? ये सब बाजार तय करता। बाजार मतलब व्यापारी तय करते। मतलब क्या है इसका? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब क्या है? किस वस्तु का उत्पादन करना, वस्तु का उत्पादन, कितना उत्पादन करना, कितना उत्पादन करना, कितनी कीमतों पर बेचना, कितनी कीमतों पर बेचना है। इन सब का निर्णय कौन करता? इन सब का निर्णय करेगा बाजार तय करेगा। कौन करेगा? बाजार तय करेगा या व्यापारी तय करेंगे। कौन तय करेंगे? व्यापारी तय करेंगे, ठीक है, बाजार या व्यापारी तय करेंगे। किस वस्तु को उत्पादन करना, कितना उत्पादन करना, कितनी कीमतों पर बेचना, ये सब कौन करेंगे? पूंजीपति लोग करेंगे। वो ये निर्णय करेंगे कि कितनी कीमतों पर बेचना। तो कैसी व्यवस्था कहलाएगी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाएगी, क्योंकि इसमें पूंजीपति लोग ही शामिल होते हैं। पूरी दुनिया में जो अर्थव्यवस्था है 3 है, कितनी? 3 है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें किस वस्तु को उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, कितनी कीमतों पर बेचना, ये पूंजीवादी लोग ही तय करेंगे, यानी ये बाजार तय करेगा, व्यापारी तय करेंगे। तो ऐसी व्यवस्था कैसी कहलाएगी? ये कहलाएगी हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब इस अर्थव्यवस्था में क्या है
पहली बार इस अर्थव्यवस्था का स्रोत जो मिला था तो वो कौन से सिद्धांत से मिला था? सबसे पहली बार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो वर्णन किया गया तो किसने किया? तो 1776 में एक पुस्तक आई थी, 1776 में एक पुस्तक आई थी, उसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक से हमें पहली बार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत कौन सी पुस्तक में दिया गया, तो उस पुस्तक का नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन। कब प्रकाशित हुई थी ये 1776 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है, 1776 में प्रकाशित हुई थी। और इसके जो लेखक है कौन है? एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ, जिनके बारे में अभी मैंने बताया है। एडम स्मिथ कौन है? अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं, ठीक है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है। और पहली बार इनकी जो पुस्तक आई थी 1776 में प्रकाशित हुई थी, उसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। इसमें बताया गया था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझ में आई? देख लो एक बार, यहाँ पूरा डाटा यहाँ आज सही समझ में आ रहा है, ठीक है, और देख भी सही रहा। देखो किसी वस्तु का उत्पादन, कितना उत्पादन करना, कितनी कीमतों पर बेचना, ये बाजार तय करेगा, व्यापारी तय करेंगे। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो पहली बार हम स्रोत मिला था, सिद्धांत मिला था, तो 1776 में पुस्तक प्रकाशित हुई थी वेल्थ ऑफ नेशन। इसके लेखक कौन है? एडम स्मिथ है, ठीक है। अगला हमारा क्या है? राज्य, यानी कि राज्य अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था। देखो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था क्या है? इसमें वही सिस्टम है, किस वस्तु को उत्पादन करना, कितना उत्पादन करना, कितनी कीमतों पर बेचना, ये सब कौन तय करेगा? ये सब सरकार तय करती। कौन तय करता? सरकार तय करती। कौन तय करेगा? सरकार तय करेगी, ठीक है। किस वस्तु का कितना उत्पादन करना, कितनी कीमतों पर बेचना, किसका उत्पादन करना, कौन तय करता? सरकार तय करती। ये सरकार के हाथ में होता, ठीक है। किस वस्तु का कितना उत्पादन करना, कितनी कीमतों पर बेचना है, ठीक है, ये सब कौन तय करेगा? ये सब सरकार तय करेगी। और पहली बार कुछ नहीं पूछा था, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था? पहली बार समाजवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया था? उसका नाम था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, क्या नाम था उनका? देखो अगला हमारा क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था या राज्य अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा? किस वस्तु का उत्पादन करना, कितना उत्पादन करना, कितनी कीमतों पर बेचना, ये कौन तय करेगा? सरकार तय करेगी। और इसमें क्या था? इसमें बाजार तय कर रहा था, पूंजीवादी लोग तय कर रहे थे, व्यापारी लोग तय कर रहे थे। इसमें कौन तय करेगा? सरकार तय करेगी। अब पहली बार समाजवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत जो दिया था, कई बार ऐसे में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि पहली बार समाजवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था कार्ल मार्क्स ने। किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने पहली बार समाजवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत दिया था, कार्ल मार्क्स ने पहली बार। और इनका डाटा जो दिया गया था 1818 से दिया गया था, 1883 तक इनका डाटा मिला था, ठीक है। जो इनके सिद्धांत के बारे में बताया जाता है 1818 से 1883 तक। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था, ठीक है। तो ये ऐसी व्यवस्था देखने को आपको चीन में मिलेगी, चीन में, ठीक है, चीन में मिलेगी। एक दो देश और है जिन्होंने बताया गया, एक तो चीन बताया गया, एक रूस बताया गया। कौन सा? रूस। रूस और चीन में कैसी व्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। अगला हमारा क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्या है हमारा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होगा? जहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों को मिला लिया जाए तो कैसी अर्थव्यवस्था कहलाती? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती। तो हमारा जो भारत है, हमारे भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया? तो कौन सी को अपनाया गया? मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, ठीक है। इसमें भारत है, इंडोनेशिया और देश हैं कई सारे, भारत, इंडोनेशिया जैसे देशों में कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है? मिश्रित। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया? तो कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया? मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, ठीक है। तो तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी हो गई, समाजवादी हो गई और मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गई। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया था? तो उनका नाम है जॉन मेनार्ड किन्स। क्या नाम उनका? जॉन मेनार्ड किन्स। तो जॉन मेनार्ड किन्स ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत दिया था। जॉन मेनार्ड किन्स ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत दिया था। मैं तीनों सिद्धांत के बारे में बता चुका हूँ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत पहली बार जो प्रकाशित किया गया था 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बताया था। इसके लेखक कौन थे? एडम स्मिथ थे। यहाँ क्या समाजवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया? वो किसने दिया? जॉन मेनार्ड किन्स ने दिया। तो ये हमारा क्या हो गया? अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण हो गया। क्या हो गया? अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण ही हमारा हो चुका। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण इसको हम कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है?
मैंने बताया अर्थव्यवस्था वर्गीकरण 3 भागों में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें जो तय करेगा किसी वस्तु को उत्पादन कीमत सब कौन तय करेगा, बाजार व्यापारी तय करेंगे। इसमें सरकार तय करेगी। इसमें दोनों का मिला जुला रहेगा, व्यापारियों का भी और सरकार का भी, ठीक है। तो ये हमारा अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण वाला टॉपिक यहाँ क्लियर हो चुका है। इसमें अगला है थोड़ा टॉपिक और है इसमें, ठीक है। तो वो क्या है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अगली हेड डालेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। पिछले साल पैट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि सेवा को कौन से क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, तो कौन सा सेवा, तृतीय। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बता रहे हैं यहाँ, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ठीक है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। देखो अगर वीडियो अच्छी लगे, अगर क्वेश्चन सही लगे आपको, तो इसका देखो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और कमेंट्स कर देना कैसी वीडियो आपको लगी, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाएगी, पूरा टॉपिक बड़ी मेहनत से बनाया गया, ठीक है। अभी एक वीडियो खराब हो गई, दोबारा वीडियो बनानी पड़ रही, दोबारा मेहनत करनी पड़ रही, तो कमेंट्स जरा करके बता देना सभी, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्र हमारे, 3 क्षेत्र। और क्वेश्चन यहीं से आएगा, क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा अभी पार्ट 1 पढ़ा रहा, इकोनॉमिक्स के जितने टॉपिक पढ़ाऊंगा क्वेश्चन वहाँ से आएगा। इकोनॉमिक्स का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने का, ठीक है। सारे क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हमारे, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। नंबर 2 द्वितीय क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र। और नंबर 3 तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ठीक है। तृतीय क्षेत्र नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्र, नंबर 2 द्वितीय क्षेत्र, नंबर 3 तृतीय। इस बार भी अभी एग्जाम पैट का होने वाला, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, जैसे हमने पढ़ा रखे। पंचायती राज के 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो पंचायती राज का सारे क्वेश्चन हमारे वीडियो में से आ रहे हैं, ठीक है। चाहे ग्रुप डी का कोई एग्जाम देने वाला हो तो वहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे। यूएनओ क्वेश्चन वहाँ से आ रहे हैं, इसरो वगैरह के सब क्वेश्चन हमारे यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या है हमारा, प्राथमिक क्षेत्र हमारा कृषि, क्या है, कृषि। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राथमिक क्षेत्र में किसको रखा गया, तो कृषि को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया, कृषि को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। नंबर 2 क्या है, उद्योग। उद्योग को कहाँ रखा गया, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया। उद्योग को कहाँ रखा गया, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया उद्योगों को। और नंबर 3 क्या है, सेवा। सेवा को कहाँ रखा गया, तृतीय क्षेत्र में रखा गया। सेवा को तृतीय क्षेत्र में शामिल किया गया है। नंबर 1 कृषि, प्राथमिक क्षेत्र में क्या है, कृषि है। और नंबर 2 उद्योग, और नंबर 3 सेवा, ठीक है। तो सेवा वाला क्वेश्चन पूछा गया था पैट के एग्जाम में कि सेवा कौन से क्षेत्र को रखा गया, तो कौन सा, तृतीय क्षेत्र। अब कई बार इसमें पूछ लेगा कृषि के अंतर्गत कौन कौन से रखे गए, तो कृषि के अंतर्गत कौन कौन से रखे वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कृषि में रखा है कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन और खनन। कृषि रखा गया इसके अंतर्गत, एक तो कृषि, एक वानिकी रखा गया, वानिकी, एक मत्स्य पालन, मत्स्य पालन और एक खनन, खनन। इन चीज़ों को रखा गया। कृषि के अंतर्गत कौन कौन क्षेत्रों को शामिल किया गया, एक तो तुम्हारा कृषि, एक वानिकी, एक मत्स्य पालन और एक खनन, इनको रखा गया, ठीक है, इनको रखा गया। एक हमारा उद्योग, नंबर 2 पर कौन सा, उद्योग। उद्योग के अंतर्गत क्या क्या, इसके अंदर निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस और जलपूर्ति। एक तो है तुम्हारा निर्माण, एक है विनिर्माण, ठीक है, निर्माण, विनिर्माण, और एक हमारा गैस, एक जलपूर्ति, जलपूर्ति। इन सबको कहाँ रखा गया, द्वितीय क्षेत्र में रखा गया। द्वितीय क्या, उद्योग में, ठीक है। एक और इसमें विद्युत को भी रखा गया, विद्युत को रखा गया, विद्युत को रखा गया। देखो यहाँ क्या, प्राथमिक क्षेत्र क्या है हमारा, कृषि। दूसरा क्षेत्र क्या, उद्योग। और तीसरा क्या है, सेवा। तो इसमें क्या प्राथमिक क्या हमारे, कृषि और वानिकी, मत्स्य पालन, खनन रखा गया प्राथमिक में। उद्योग में रखा गया निर्माण, विनिर्माण, गैस, जलपूर्ति और विद्युत को रखा गया, ठीक है। गैस, जलपूर्ति और विद्युत को रखा गया, तो ये क्या हमारा उद्योग के अंतर्गत आ गया, ठीक है। अगला तीसरा क्या हमारा, सेवा। सेवा के अंतर्गत क्या रखा गया, सेवा के अंतर्गत रखेगा परिवहन, संचार, बैंकिंग, व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बैंकिंग, ठीक है, परिवहन, संचार, बैंकिंग। और हमारा क्या, व्यापार, भंडारण, व्यापार और भंडारण,
ये सब रखे गए। ये सब कहाँ रखे गए? ये तृतीय क्षेत्र में रखे गए, ठीक है। तो इससे पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ा? इससे पहला टॉपिक हमने पढ़ा अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। तो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण 3 प्रकार से करा गया था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और नंबर 3 मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये क्या है हमारा? ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है। क्षेत्र कितने? 3 हमारे। कौन से? 3 क्षेत्र हमारे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ठीक है। इसमें क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में क्या? कृषि, दूसरे क्षेत्र में क्या? उद्योग, और तीसरे क्षेत्र में क्या हमारा? सेवा। और कृषि में क्या क्या हमारा? कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन और खनन। और इसमें उद्योगों में क्या? निर्माण, विनिर्माण, गैस, जलपूर्ति और विद्युत। ये सब क्या है? द्वितीय क्षेत्र में। तृतीय में क्या? परिवहन, संचार, बैंकिंग, व्यापार और भंडारण, और भी इसमें बने हुए। तो ये सब क्या आ जाएंगे? हमारे तृतीय क्षेत्र में आ जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? अर्थशास्त्र यानी कि अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो गया। ये हमारा पहला टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। इसमें अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण और अर्थव्यवस्था का क्षेत्र इसमें शामिल किया गया, ठीक है। चलो बाकी इसमें अगले वीडियो कल मिलेगा, ठीक है।